काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मंगलवार को जनपद वाराणसी के रामनगर स्थित आर्या पैलेस में डैन काशी के प्रबंध निदेशक एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह दीनू के नेतृत्व में एक भव्य होली मिलन एवं काव्य संध्या का आयोजन किया गया। इस भव्य होली मिलन समारोह के अवसर पर जनपद वाराणसी के प्रख्यात कवियों एवं नेताओं ने शिरकत की। रामनगर के आर्या पैलेस में आयोजित इस भव्य होली मिलन एवं काव्य संध्या के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बहादुर यादव, सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, सपा नेता किशन दीक्षित एवं प्रसिद्ध कवि दमदार बनारसी सलीम शिवालवी, फजीहत गहमरी समेत आए हुए सभी अतिथियों का सपा के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह दीनू ने माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम देकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर होली मिलन समारोह का संचालन अखिल सिन्हा तथा काव्य संध्या का संचालन दमदार बनारसी ने किया। वहीं अन्य कवियों में अहमद आजमी, प्रीति पांडे, डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान आए हुए लोगों ने गुजिया, बनारसी ठंडई एवं अन्य खान पान की चीजों का लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। खड़ा होकर के कुछ कहने का अवसर मिला है, ये हम लोगों का, हम सभी रचनाकारों का सौभाग्य है कि काशी की सुधी जनता, सुधी श्रोतागण यहाँ पर मौजूद हैं। बस गुरु जितने लोग नजर रासिता सबको दिखा रासिता सबको दिखा है मातुवी आज रामनगर में होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे बनारस के सभी युवा साथी, सभी हमारे बड़े भाई और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, छोटे भाइयों का स्नेह मिला। और ये एक जो समारोह रखा गया था, इसमें कवि सम्मेलन का बड़े बड़े बाहर से लोग कवि भी आए थे, उसमें अपनी कविता के द्वारा लोगों को उत्साहवर्धन किया। और हम यही आज बोलेंगे, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। सभी हमारे बनारस वासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना और पुनः बधाई देते हैं। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कार्यक्रम का था कि लोग एक दूसरे से होली मिलन पे प्यार से, सम्मान से जो मिलते हैं, इसी प्रकार से लोग आज मिले, गले मिले, सबको एक दूसरे को बधाई दिए होली को। और मेरा उद्देश्य यही था कि इसी बहाने सभी बनारस के जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारी जनता है, हमारे समछोड़ भाई हैं, वो एकत्रित होके सभी एक दूसरे को होली की बधाई दिए हैं और शुभकामना दिए हैं। सर, अभी भी आप समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव बने हैं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जितने सभी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको यही है कि हमारे माननीय अखिलेश जी, जो हमारे विरोधी दल नेता हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनके तरफ से यही है कि अभी हम विपक्ष में बैठेंगे और सभी लोग सा हमारा जो कार्यकर्ताओं का ये संदेश है, मैसेज है कि जोरदार ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जो भी प्रदेश में गलत नीति और गलत नीतियों का होगा उसको जम के विरोध होगा। यही हमारे कार्यकर्ता और यही समाजवादी पार्टियों को संदेश है मेरा। धन्यवाद। वाराणसी में केरानिक कंपनी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुण सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान आधुनिक युग में लोगों को आधुनिक प्रकार के कार्य क्षेत्र से अवगत भी कराया जा रहा है। केरानिक कंपनी के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव बीना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तरीके बताए। आपको बता दें कि इस सेमिनार में महिलाओं को तकनीकी ज्ञान दिए जा रहे हैं और पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। इस सेमिनार में भदोही, मिर्जापुर, आजमगढ़ जैसे जनपदों से भी लोग आए हुए हैं। कंपनी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसमें महिलाओं को तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है और आत्मनिर्भर बनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अलग अलग तरह के हुनर सिखाए जा रहे हैं। तकनीकी में जैसे हेयर के और भी स्टाइल कैसे होते हैं, कटिंग कैसे होते हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, और बहुत सारी बातें जो आप अगर भविष्य में दुकान चलाती हैं तो वो किस तरह से आप आगे बढ़ सकती हैं, उसमें किस तरह से आप बात कर सकती हैं, बहुत सारा चीज़ बताया जा रहा है।
जनपद वाराणसी के महावीर चौराहे पर शिव सैनिकों द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। झंडा जला रहे शिव सैनिकों का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश सूबे में शिवसेना के उप प्रमुख अजय चौबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर महावीर चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा जलाया। इसके संदर्भ में मीडिया से बातचीत में अजय चौबे ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों का धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तान के मौलवियों ने कभी भी हिंदू उत्पीड़न के बारे में आवाज नहीं उठाई। हम इस दोहरे रवैये का विरोध करते हैं। आज हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फूंका गया। उसका मुख्य कारण ये था कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा किया जा रहा और वहाँ पर लड़कियों को उठा के ले जा कर के धर्म परिवर्तन करा करके उनसे शादी किया जा रहा है। वही चीज़ बात होता है कि यहाँ के जो मौलाना मुसलमान हैं, क्यों नहीं भारत जो इस तरह से हो रहा है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, क्यों नहीं बोलते? कोई जवाब नहीं। वहीं वहाँ पिक्चर लग जाता है, पंडित कश्मीर पर लगता है, फाइल हो जाता है, तो उस पर तमाम मौलाना बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? बोलने का कारण क्या है? ये गलत है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपका जो पुराना जो हथकंडा जो निभाए थे वो खुल करके सबके सामने पटकथा आ गया है। उस पटकथा को लोग देखते हुए आपसे लोग घृणा करने लगे। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको सुधारना है। आपको यदि आप नहीं सुधरे तो शिवसेना और उसके बाद भगवा उनके सर पर चढ़ के टांडो करेगा और उसके बाद हिंदुस्तान के संस्कृति और सभ्यता को उनको करना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा और यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा। और हमने अपने गृह मंत्री से भी अनुरोध है, जो कट्टरपंथी इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जो इस तरह से बोल रहे हैं, उनको जेल में भेज दिया जाए और उनका भारत का पूरा व्यवस्था उनसे छीन लिया जाए। जनपद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर बुधवार को नमामि गंगे ने सफाई अभियान चलाकर गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कोशिश की। इस दौरान नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा की तलहटी से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को बाहर निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। आओ घर घर अलख जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं का संकल्प लेकर पुरातन से भी पुरातन मणिकर्णिका घाट व रत्नेश्वर महादेव के आसपास नमामि गंगे द्वारा गंगा किनारे की गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पौराणिक घाटों पर गंदगी न करने के स्वच्छता संकल्प के पश्चात गंगा किनारे के कोने कोने की सफाई की गई तथा जन भागीदारी से गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों से गंदगी न करने की अपील की और कहा कि सदियों से हम मां गंगा से कुछ न कुछ लेते आ रहे हैं। अब गंगा को स्वच्छ कर गंगा की पीड़ा हरने की बारी हमारी है। हमें जन भागीदारी द्वारा गंगा की पीड़ा को हरना होगा। आज बुधवार के दिन हमने मणिकर्णिका घाट के इस पवित्र पावन तट पर गंगा किनारे कई प्रकार के कूड़े कचरों की सफाई की है। हमारे टीम के सदस्यों ने मेहनत पूर्वक गंगा किनारे नीचे तलहटी में दबे हुए पॉलीथीन, कपड़े और अन्य प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाल करके कूड़ेदान तक पहुंचाया है। यह मणिकर्णिका घाट और रत्नेश्वर महादेव का परिसर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सफाई करना मानो हमने अलौकिक पुण्य प्राप्त किया है। मैं आपके माध्यम से वाराणसी की नहीं बल्कि देश विदेश की जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि गंगा के तट पर यदि आप आएँ तो स्वच्छता बनाए रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।